गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस गोरखा सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सम्मानित सांसद श्रीमान नरेंद्र जी, और मैं चाहूंगा आपके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। हम सभी के बहुत प्रिय और आपके दुख सुख के साथी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, अभी जिनका यहाँ उद्बोधन हुआ और बहुत ही अपने क्षेत्र में जिनका बहुत विकास की दृष्टि से एक अलग से नाम लिया था। आज तुमने पहली बार सुना उनको काम देने ऐसे भाई से बताऊँ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक प्रवृत्ति के आदरणीय हजानदास जी, हमारे बहुत ही आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय कैलाश जी, और मैं समझता हूँ कि जिनके बारे में मुझे कुछ बोलने की जगह नहीं है, और एक ऐसा नाम जिनसे मेरा संबंध बहुत पुराना भी है। आपके ससुर के टाइम से जब टीवी लोकसभा के आप सांसद हुआ करते थे, बहुत नजदीक का रिश्ता उनसे निकल रहा है। उस नाते उनकी पुत्रवधू वो आज की हमारी सांसद, कल की होने वाली सांसद महारानी साहिबा, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोरखा प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक शाही जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय कैप्टन दिनेश प्रधान जी, सह संयोजिका माया गुरन जी, गोरखाई सुधार सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय पवन सिंह थापा जी, ड्राइवर BS गुरन साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शाह जी, हमारे बीच उपस्थित सुरेंद्र थापा जी, कमल भट्ट जी, वरुण छेत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई अमर खत्री जी, राजेंद्र प्रधान जी, सपना मन जी, ज्योति जी, ज्योति कोटिया जी, ऋषिकेश से आए पंडित गोविंद प्रसाद गांधी जी, इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे प्रभाष शाह जी, नाम की श्रृंखला बढ़ी है। ऐसे मेरे तमाम गोरखा समाज के अनेकों मेरे समाधि जन वंदे मातरम की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, और विशेष रूप से अपने अभिषेक जी को इसलिए आपका अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप सब पूरे समाज को आपने जोड़ के एक सूत्र में पिरो के यहाँ इकट्ठा किया है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, आप अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि आप कोई राजनीतिक भाषण तो देना नहीं है, कोई ये भाषा भी नहीं बोलनी है कि जिससे कोई गलत आचार संहिता का उल्लंघन हो। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जैसा अभिषेक जी ने मेरे बारे में कहा, अधिकांश लोग जानते होंगे मैं आज भले ही इस स्थिति में हूं कि मैं आप मंत्री के रूप में आपके बीच उपस्थित हूं, लेकिन मैं डोईवाला में रहने वाला हूं, और डोईवाला के पास लच्छी वाला हो, खट्टा पानी, हमारे भाई यहाँ उपस्थित है, खट्टा पानी हो, दूधली हो, या फिर झगड़ा वाला हो, ये वो क्षेत्र जहां हमारा गोरखा समाज बड़ी संख्या में रहता है। और हमारा आपसे पुराना एक रिश्ता इस प्रकार से है कि इस समाज से हमारा संबंध पारिवारिक संबंध रहा है। और उसके बाद जब मैं ऋषिकेश की जिम्मेवारी मिली, आज मैं भगवान की कृपा से, मेरे समाज के आशीर्वाद से, आपके समाज के आशीर्वाद से, मां गंगा के आशीर्वाद से, मेरे हाईकमान के आशीर्वाद से आज ऋषिकेश से चौथी बार मैं विधायक चुन के आया हूं। और उसमें मेरी समाज की यानी गोरखा समाज की एक अहम भूमिका रही है। चाहे मेरा साहबनगर हो, छिद्दर वाला हो, या फिर राय वाला हो, प्रदीप नगर हो, यानी ये तमाम क्षेत्रों में जो आपका एक समाज रहता है। ये बात तो ठीक है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 2007 में,
उस समय शायद इस समाज ने एक हमारी परीक्षा ली थी, क्योंकि उस समय ये समाज, मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं उनके सामने भी कह सकता हूं, बिंदु जी बैठी है हमारे यहाँ, पहले चुनाव में आके हमारे सामने थी, और प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाह रहा हूं, ये समाज थोड़ा हमारे से उतना नजदीक नहीं था। जब ये समय बदला, धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी, और आज मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में हिमालय मंदिर है, पंडित जी को देख रहा, शालिग्राम जी कहा है, पंडित जी का खड़े हो जाना, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से है। अमर खत्री ये भी कहीं दिख रहा हो तो वो पीछे खड़ा हुआ, अमर खत्री हमारा क्षेत्र पंचायत मेरा छोटा भाई है। मैं लक्ष्मी गुरु को देख रहा था, यहाँ पे होगी, ये इधर है लक्ष्मी गुरु। ये नाम मैंने सिर्फ इसलिए दिए कि जो मैं इतने इन भीड़ में मैंने आपको देख पाया, तो मेरे यहाँ से और भी लोग आए होंगे। लेकिन एक बात कह सकता हूं कि 2007 में जिस प्रकार से जिस मंदिर का मैंने जिक्र किया, और इन्हीं लोगों ने जब मुझे वहां बुलाया, और बुलाने के बाद स्थिति ये बनी कि लगातार उस मंदिर में जाना, इनके लोगों से मिलना, इनके लिए काम करना, उनके समाज के लिए काम करना, मंदिर के लिए अपनी तरफ से कुछ करना। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये समाज आज हमारे साथ है, ये समाज आज हमारे साथ है, क्योंकि ये वो समाज है जिसके बारे में मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं। अभी कह रहे थे ये समाज बड़ा सरल है, बड़ा सौम्य है, लेकिन इनके साथ 2-3 शब्द मैं जोड़ना चाहता हूं। ये समाज जहां सौम्य है, सरल है, वहां स्वाभिमानी भी है। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ये अपने आप को कुर्बान करने वाला समाज है। आज फौज के बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे, जिन्होंने इस सरहद की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया, कई लोगों ने कुर्बान किया, और उसमें एक नाम आता है अमर शहीद दुर्गामल का। और वो अमर शहीद दुर्गामल मेरे डोईवाला के पास खते में रहने वाले थे। और भाई बहनों, ऐसा ने एक जगह पहले भी कहा था, मैं आज दोहराना चाहता हूं, 5-1 मिनट में फालतू ले सकता हूं, बोल सकता हूं, अनुमति ले रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मुझे याद है 1989 में मैं नगर पंचायत डोईवाला का सभासद बना, पार्षद बना, मेंबर बना, और मेरे चाचा स्वर्गीय आत्माराम जी उस नगर पंचायत के पहले, और मैं समझता हूं उत्तराखंड में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय जनता पार्टी के जब नगर पंचायत के अध्यक्ष डोईवाला में बने। ये 89 की बात कर रहा हूं, जब ये समाज हमारे साथ नहीं होता था। यदि मैं सच नहीं बोलूंगा, मेरी बात को काट सकते हैं। और ये समाज, मैंने कहा ना, स्वाभिमानी समाज था, इनके मन में एक भाव था कि हमारे साथ तो कांग्रेस ने और हमारा साथ दिया है, तो सारा समाज लगभग कांग्रेस का होता था। और उसके बाद आज मैं बड़े फख्र के साथ महारानी साहिब आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि उस समय हमें यह नहीं पता था कि यह समाज वोटों के लिए भी अपने आप को आगे पेश कर सकता है, कोई कारण नहीं था। लेकिन एक मन में भाव था कि डोईवाला के एक व्यक्ति ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, शहीद किया, और उस अमर शहीद दुर्गामल के लिए जो नगर पंचायत डोईवाला में कार्यालय है, उसके आदम मूर्ति बनाने का निर्णय हमने लिया, और वो आज भी स्थापित है। 1989, यानी कि आज से कितने साल पहले? 35 साल पहले, 34 साल पहले। और हमारा नया नया प्रादुर्भाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और भाई बहनों, ये क्रम जारी रहा। और मैं ऐसा समझता हूं, शायद, मुझे पता नहीं है, वैसे हो सकता है मैं इस बात में गलत बोल रहा हूं, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर, और यदि मैं क्षेत्र की बात करूं तो डोईवाला पहली जगह थी जहां उनकी मूर्ति लगी थी। और भाई बहनों, समय समय ये विषय बढ़ता रहा। आपके बहुत सारे लोग, मुझे याद है 25 अगस्त जब उनका एक निर्वाण दिवस कह सकते हैं, बलिदानी दिवस कह सकते हैं, और पूरे देहरादून, गढ़ी और कहां से लोग उस मूर्ति पे अपनी
श्रद्धांजलि देने अर्पित करने आते रहे। और उसी के ठीक बगल में मेरा घर था और मैं हर बार देखता था, गर्मी भी होती थी, कभी कभी बारिश होती थी, बहुत सारे आपके समाज के लोग छाता लेके वहां पे आते थे और हम लोग उस कार्यक्रम से दूर रहते थे क्योंकि हमें कभी बुलाया नहीं गया। एक बार जब मुझे बुलाया गया तो मैंने उनसे एक प्रार्थना की, समाज के लोगों से। मैंने कहा देखिए, शहीद किसी एक जाति और धर्म का नहीं होता, वो पूरे देश का हो जाता है, इसलिए आप इसे एक समाज से जोड़ के मत देखिए। और मैंने कहा हम भी चाहते हैं कि हमारा भी इनकी शहादत में, इनके लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारा भी कुछ छोटा सा योगदान होना चाहिए। और मैंने कहा पूरे समाज को आह्वान करता हूं, यानी दुर्गा के तमाम लोगों का आह्वान करता हूं कि हम सब लोग इसमें शामिल हो। और आज बड़े सौभाग्य के साथ कह रहा हूं, जब वहां पे ये कार्यक्रम होता है हमारे तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। यहां आदरणीय श्याम राणा जी ने देखा था कि मुझे मिले थे, कहीं है तो खड़े हो जाए। श्याम राणा जी हैं नेपाली भाषा समिति के महासचिव, अब है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जब काम होता था तब हो जाते था, काम नहीं होता तो नहीं आते। अब ये एक बार मेरे पास है, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, नहीं उससे पहले जब मैं विधायक था ऋषि से बैठे राजस्थान में, इन्होंने कहा साहब डोईवाला में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें दुर्गा मंदिर के लिए कुछ होना चाहिए। मैं बोल दूंगा तो लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में बताना चाह रहा हूं। 2007 से लेकर 12 तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तराखंड के अंदर, और उसी डोईवाला का डिग्री कॉलेज बनाने में एक अहम भूमिका हमारी रही है। क्योंकि मुझे याद है जब डिग्री कॉलेज नहीं खुला उसके लिए संघर्ष किया था मैंने और हमारे समाज के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने। और जब घोषणा हुई थी एक 2 कमरे का एक छोटी सी बिल्डिंग मैंने दी थी ताकि उसे 2 कमरे की बिल्डिंग में वो डिग्री कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन हो सके, ये काम किया था। लेकिन जब हमारी सरकार आई उस डिग्री कॉलेज का नाम शहीद दुर्गा मलका रखने का काम हमने किया। डोईवाला चौक का नाम, हालांकि चौक के नाम पे अनेकों नाम आते थे, उसका नाम रखा जाना चाहिए, उसका नाम रखा जाना चाहिए, लेकिन आज इतने बड़े समाज के सामने बताना चाह रहा हूं उस चौक का नाम भी हमने शहीद दुर्गा मल चौक रखने का काम किया। और अभी कुछ टाइम पहले ये भी हमारे कुछ साथी बदल दिए गए थे, तमाम लोग गए थे, इसी अमर शहीद दुर्गा मल की एक ऐसी मूर्ति, इतनी खूबसूरत मूर्ति जो घोड़े पे सवार है, उसी डोईवाला चौक पे मेरे ही विभाग के द्वारा बहुत सुंदर मूर्ति बनी और लोकार्पण भी मेरे द्वारा वहां पे हुआ, उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहराया। यानी कि इस प्रकार के काम हम करते थे, लेकिन कभी हमने अपेक्षा नहीं की कि आप हमारे को वोट दें, क्योंकि हम आपसे सिर्फ हम आपके लिए काम करते हैं। छोटा सा उदाहरण अपने विधानसभा क्षेत्र का देकर अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को बोल रहे हैं, गणेश जी को, क्योंकि आपके मुझे तो लगता है तो आप ही के समाज के ये और अच्छा बोलेंगे, क्योंकि देखता हूं ना ये हमारा वो भाई जो संघर्षशील है, ये वो भाई जो दुनिया देख करके रखता है। और वैसे तो मेरा एक ही कार्यकर्ता माने हमारे खजानदा है, हमारे अनेकों ऐसे लोग हैं, नाम लोगों ने कहा बड़ी श्रृंखला होगी। कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसे आपके सामने बोलना पड़ेगा, और ये भी ये काम हमने कभी किया, कभी सोचा नहीं था, तो कभी हमारे अभिषेक भाई, हमारे अन्य लोग ऐसा सम्मेलन करेंगे और हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। ये तो मौका है, हमने जो किया वही बता रहे हैं। आज तक कुछ पार्टियां ऐसी थी जो करती नहीं थी और आपको वोट बैंक मानती थी, और हम करते हैं और आपको कभी वोट बैंक नहीं मानना है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष बता रहा हूं। मुझे याद है इससे पहले मैं अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड का था, और ये एक बात जो मैं बोल रहा हूं आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं, कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था तो मेरे को एक सूचना मिली कि श्यामपुर चौकी के पास ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में 3 बच्चियां थी या 2 बच्चे, में थोड़ा सा मैं विस्मित हो रहा हूं, उनका मर्डर हो गया और बहुत बड़ी घटना हुई है। मेरे क्षेत्र की थी,
मैंने सत्र छोड़ा, उपाध्यक्ष जी को बैठाया और मैं तुरंत उस श्यामपुर चौकी में गया। सहयोग से, दुर्भाग्य से जो पीड़ित महिला थी वो आपके समाज की थी, उसका नाम था सीता, और उसके 2 बच्चे, उनका मर्डर हुआ। और उसी समय निवेदिता कुकरे की, उस समय यहां की एसएसपी थी, मैं नाम से बोल रहा हूं, मैंने उसी समय कहा था उनको, मैंने कल्प्रिट पकड़े जाने चाहिए किसी भी कीमत पे। मैंने हालात देखे जब बच्चियां वहां पे, जब उनके शव पड़े थे, मैंने हालात देखे, मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा कोई अनहोनी घटना हुई है। और भाई बहनों, 24 घंटे के अंदर कल्प्रिट पकड़े गए और जानकारी क्या मिली, उन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। अब आप देखिए ये हालात थे, लेकिन उस सीता को मैंने कहा, मैंने तू सीता अकेली नहीं है, तेरा भाई प्रेम अग्रवाल जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगातार उसके लिए काम किया, उसके घर में जाने का काम किया। हाँ, उसमें हमारी एक आपके समाज की एक नेत्री है, अभी जैसा हमारे यहाँ बता गया, ज्योति को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आपको भी बताया तो मैंने भी बहुत किया अपने यहाँ। हमारे यहाँ यदि महिला मोर्चे की जिले की महामंत्री बनाई तो आपके समाज की अनीता प्रधान को बनाया है, आप जानते हैं। और लक्ष्मी पुरम जिसकी बात कर रहा था मैं, ये हमारे यहाँ ओबीसी मोर्चे की जिले की महामंत्री है, ये भी आपके समाज की है। अब आपने ज्योति के लिए तो जोरदार ताली बजे, और हमारी ये 2 उनके लिए कोई जोरदार ताली नहीं है भाई। ये सौतेला व्यवहार है हमारे साथ, नहीं तो फिर तुम्हारे ताली जाने की दूसरे हमारे वाली के लिए तो बननी चाहिए ना, समाज का थोड़ा एक ही करेंगे ना। चलिए आप ज्योति के बजाय, हम ज्योति नहीं हमारी है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के अनीता प्रधान से मैंने संपर्क किया, उसने मेरे से संपर्क किया। और भाई बहनों, उस सीता को मैंने अपने, उसको कई बार उसके पास गया, कभी वो मेरे पास आई, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए दिलवाने की मैंने घोषणा करी। उस कल्प्रिट को जल्दी इसको सजा मिले, उसके लिए लगातार हमने काम किया। और फिर मैंने आचार्य बालकृष्ण जी से संपर्क किया। मैंने कहा एक गरीब महिला है, क्योंकि वो घरों में साफ सफाई का काम करती थी, तो वहां से भी मदद दिलाने का काम उस सीता देवी को मेरे द्वारा आचार्य बालकृष्ण जी के माध्यम से हुआ। भाई बहनों, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं सिर्फ इतना आपके सामने का अनुरोध कर रहा हूं। देखिए, राजनीतिक भाषा हमारे सामने, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, बोली जा सकती है, लेकिन मैं हमारी जो सांसद है उनका एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे सामने यहां हमारे श्रवण भाई यहां बैठे, महाराष्ट्र साहब का चुनाव था। जैसे मैंने कहा कि मैं उस समय उनके बहुत नजदीक था, और उस समय खट्टा पानी में बड़गली, मोहम्मदपुर बड़गली में जहां पे हमारा श्रवण भाई रहता है, वहां पे कार्यक्रम था और सुसवा नदी भर के आ रही थी। अब वहां पे जाना था, और उस समय पार्टी ने तय किया कि वहां पे भी कोई जाएगा, तो महाराज साहब तो मेरे व्यक्त, 3 लोकसभा बहुत बड़ी है, तो नारायणी साहब जो आज है, उस समय आप उनके परिवार के नाते आपको जिम्मेवारी मिली, क्योंकि आप ही के समाज की आप हैं। हम ज्योति की बात कर रहे हैं, हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो आज प्रतीक आपकी समाज की हमारे सामने बैठी है। अब यदि कहें कि 5 लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो आपके समाज को प्रतिनिधित्व किसी ने दिया, तो हमने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और इसमें भी ताली बहुत थोड़ी बजी, तो सामने बैठी और जोरदार ताली हो जाएगा। तो क्या हुआ, पानी आ रहा था, जैसे कार्यकर्ता तो सामान्य कार्यकर्ता है, गांव के कार्यकर्ता है, तो मुझे तो वहां जाना ही था। अब आप जब आई वहां पे, मेरा आपका परिचय बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना था कि आप उनकी पुत्रवधू हमारी रानी है। मैंने आपको चरण स्पर्श किया, मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने कहा रानी साहिबा बताइए कैसे जाना होगा, और मैंने कहा हमारी इच्छा है कि वहां जरूर जाए, क्योंकि आपके समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक जब चुनाव
आते हैं तो थोड़ा समाज का और जाति का इस प्रकार के कार्यक्रम होते ही हैं। और जब इनको कहा गया, देखिए आज मैं इनके सामने बोल रहा हूं, पहली बार बोल रहा हूं ये बात। आज तक मैंने कभी एक जगह शायद बोला था, लेकिन आज आपकी महानता बता रहा हूं, आपकी विशेषता बता रहा हूं। लोग कहने को कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई है बतानी चाहिए। और आज से बहुत पुरानी बात है, श्रवण कितनी पुरानी बात होगी है? कमल, सॉरी कमल, श्रवण प्रधान तो आपका दूसरा साथी हमारा मंडल इस तरह मेरे ख्याल 96 के आसपास की बात होगी, शायद 96 की बात है, मुझे तो 96 का ध्यान आता है। 96 में चुनाव हुआ 1996। अब आप देखिए कितनी पुरानी बात बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके समाज से हमारे पुराने रिश्ते। होता क्या है कि आपको मैंने कहा, और मेरे लिए हमारे भाई ने ट्रैक्टर का इंतजाम किया था कि ट्रैक्टर से ही हम पार कर सकते हैं उस नदी को। मैं तो बैठ गया जाने के लिए। अब रानी साहिबा को मैंने, रानी साहिबा जाना तो उधर है, ये नदी बीच में है, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि रानी और महारानी आप जानते हैं उनके सामने, अदब के सामने बोलना पड़ता है, सम्मान के साथ बोलना पड़ता है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं कैसे आपसे बात करूं। उसके बाद इन्होंने इनकी बात बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा मैडम मैं उधर से हम लोग साथ चलना चाहेंगे, तो आप कैसा करेंगी? आज मैं पहली बार आपके समाज के सामने बोल रहा हूं। इन्होंने कहा प्रेम जैसे तुम जाओगे मैं वैसे ट्रैक्टर में बैठ के जाऊंगा। आप ट्रैक्टर में बैठ के नहीं मेरे साथ नदी पार करते हैं, वहां जाके अपनी बात कहते हैं, फिर वहीं वापस आते हैं। तो ऐसी महारानी साहबा को मैं प्रणाम कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। इसलिए मैं आज आपके सामने एक बात सिर्फ कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। भाई बहनों, चुनाव भले हमारे सिर पे है, वोट देने का अधिकार आपका है, और वोट जरूर देना, ये तो मैं प्रार्थना सभी से कर रहा हूं। कोई व्यक्ति अपना मताधिकार का, जो बहुत बड़ा लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। मैं देख रहा था कुछ एक दो जगह से आता है कि साहब सड़क नहीं तो वोट नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अपना ये लोकतंत्र का अधिकार जो है, लोकसभा में है या विधानसभा में या किसी भी जगह है, 5 वर्ष में एक बार आता है। आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं मानता तो उसका प्रयोग करिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो आप करिए, लेकिन करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, और अभी मैंने शुरू में कहा कि आप स्वाभिमानी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और यदि देशभक्त लोगों की बारी आती है तो देश का मान सम्मान आज विश्व में बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो मेरे प्यारे और हम सबके प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि आप कभी, आप जो मैं देख रहा था कितना सुंदर एक शब्द लिखा है आपके बारे में, अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये भाव आपके अंदर है, देशभक्ति के जज्बा को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज देशभक्त लोग यहाँ बैठे मेरे सामने, उनसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए राजनीतिक भाषा नहीं है, राजनीतिक भाषण नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी एक मंत्र को लेकर चल रहे हैं, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उसमें हम सबको उस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालनी है। और ये आहुति इसलिए डालनी है कि कल रात आपने भी देखा होगा, आज तक पे माननीय मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, बहुत से लोगों ने देखा होगा, रात 8:30 बजे का लगभग आया था, और जिस प्रकार से उन्होंने 5 साल का एजेंडा सामने रखा है, और मैं कह सकता हूं यदि ये एजेंडा हमारे सामने है तो मैं 2024 की बात नहीं करता, मैं तो कहने को खड़ा हूं, यदि हमारे देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, अर्थव्यवस्था तीसरी नंबर पे ला सकता है, तो हमें 2024 क्यों 2029 में भी मोदी को ही लाना चाहिए, आगे भी हमें मोदी को ही लाना पड़ेगा। देश का मान सम्मान स्वाभिमान हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य पे विराम देता हूं, और निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं तो आज आपको सुन के भी मुझे अच्छा लगा। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहा था, जहां आप थे वो आपके जो भाव मैंने यहाँ देखे वो परिलक्षित भी हुए हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा गोरखा समाज का एक एक स्वाभिमानी और देशभक्त व्यक्ति, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आने वाली होली और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।